हेलो स्टूडेंट, बेसिक मैथ की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैथ का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें इस क्रम में हम आज दशमलव के जोड़ घटाना प्लस माइनस को देखेंगे, इसको हल करेंगे। इससे पहले हमने प्लस माइनस को देखा था जिसमें दशमलव वाले सवाल नहीं थे, सीधा सीधा था। उसमें हमने प्लस माइनस करना किस तरह होता है, प्लस करने के बाद माइनस करने के बाद जो कौन सा चिन्ह होता है, ये चिन्ह वाले चीज़ हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लें। अगर उसको देखने के बाद इसको देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा इस चीज़ को। फिर भी चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं। इस सवाल में पहले सवाल में अगर देखा जाए तो सब प्लस है, तो इसका मतलब जुटेगा। हमको मालूम है कि सब प्लस होता है तो जुड़ता ही है। अब इसमें दशमलव के सवाल को जोड़ने के लिए हम दो तरह से लिख सकते हैं, दो तरह से सवाल को लगा सकते हैं। एक तो यहीं जोड़ लें और दूसरा कॉलम में। सबसे आसान तरीका होता है कॉलम में। कॉलम का मतलब ये होता है इसको पहले लिख दें, इसके ऊपर उसके नीचे इसको लिखें, इसके नीचे इसको लिखें। जैसे 0.3 इसके नीचे अब इसको लिखना हो तो दशमलव देंगे, दशमलव के बाद इधर है 8 1 और इधर 0। इस वाले को देखा जाए तो यहाँ पे दशमलव है नहीं, दशमलव नहीं होता है। तो मैंने बताया था पहले कि दशमलव किसी संख्या में ना हो तो उसके पीछे ही रहता है। तो दशमलव को यानी एक के बाद दशमलव है, यानी दशमलव अगर दे दें तो उसके पहले एक है। इस तरह लिख लिया 1 2 3 1 2 3 लो। फिर चौथा में दशमलव दे दिया। दशमलव के बाद 2 0 1 2 0 और 3 है। अब जब इस तरह अगर सभी को लिख लें, लिखने के बाद इसको क्या करें, हमें सब जोड़े तो जोड़ देते हैं। ये ऊपर 3 के ऊपर कुछ नहीं है, 3 1 है 0 तो एक ही होगा, जोड़ेंगे तो 8 और 3 11, दशमलव के सामने दशमलव और 0 0 और 1 ही होगा। एक इसमें कोई बचा भी था ना, तो 2 तो हो गया 2.113। हमारा आंसर आया 2.113। चूँकि सब प्लस थे तो ये प्लस में आएगा, तो ये प्लस में, यहाँ प्लस दे या ना दे प्लस होता है। दूसरे सवाल अच्छा, हमने इसको पहले बताया था कि इसको दो तरीके करना है। तो पहला तो हमने कॉलम रख लिया। दूसरे तरीके से ये कर सकते हैं कि ये देखा जाए कि दशमलव, इसमें सब दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा अंक कितना है, 1 अंक है या 2 अंक है, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ 3 अंक है। तो 3 अंक है तो दशमलव के बाद 3 अंक हम सब में लगा सकते हैं। तो यानी अगर हम करें तो दशमलव के बाद 1 2 0 बढ़ा लें, क्योंकि दशमलव के बाद जितना भी 0 बढ़ा लें अंक के बाद तो उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहता है, वो संख्या वहीं की वहीं रहती है। इसलिए हम इसको बढ़ा सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। ऐसा क्यों है बता रहे हैं। इसमें दशमलव 2 स्थान पर है तो 1 0 बढ़ा दे, 3 स्थान तक हो गया। इसमें दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो 3 0 बढ़ा सकते हैं, ये 1 का 1 ही रहेगा। ये तो पहले से था, इसी के आधार पर हमने किया हुआ है। इसको हमने इसलिए किया क्योंकि इसको जोड़ यहीं पे हम जोड़ सकते हैं, इसको ऐसे कॉलम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जबकि ये आसान तरीका है, आसान तरीका तो है, लेकिन इसमें लिखने में टाइम जाएगा। तो कंपटीशन के लिए अगर हम चाहें तो यहीं पर अगर जगह हो तो जितना स्थान है उस स्थान को यहाँ पे जितना स्थान है सबको बराबर लिख दें। 3 स्थान है, सब में 3 स्थान कर लिया। अब इसको जोड़ने के लिए आसान हो जाएगा, 3 0 3 0 और ये देखो 0 0 0 3 हो गया। इसी तरह दूसरे नंबर, पहला नंबर जोड़ लिया हमने। अब इसको 0 को जोड़ेंगे 0 में, फिर 1 में, फिर 0, यानी 1 ही है तो 1 हो गया। तीसरे नंबर पे 1 2, तीसरे नंबर पे 0 0 8 और 3 11 11 को 1 हो गया, 1 बच गया। अब हम दशमलव के बाद में आ गए 0 1 0 0, यानी 1 ही है, 1 और 1 2, जो 1 बचा था 2, ये हो गया आंसर। तो ये दो तरह का प्रकार है। एक तो ऐसे लिख दें हम कॉलम में,
ऊपर नीचे लिख दें, या यहाँ पे दशमलव को बराबर बना ले अपने सुविधा के लिए कि भूले ना, इसके लिए हमने इसमें 0 बढ़ा सकते हैं। अब हम बाकी सवालों को इसी तरह लगाएंगे, बाकी आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तरीका यही है, आसान तरीका। यहाँ पर कन्फ्यूजन कम होता है और यहाँ पर जल्दी करने के लिए ऐसा ही आसान तरीका है। अब इसको देखा जाए तो इस तरह जैसे इसमें है उसी तरह इसमें भी है, प्लस 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 प्लस, तो ये भी जुटेगा। लेकिन हमें क्या करना है कि दशमलव सबसे ज़्यादा, दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा अंक 3 है, 1 2 3, इसमें 1 है इसमें 2 है, तो सबको 3 3 स्थान तक लिख दें। 1 2 3, 0 बढ़ा दिए, 0 बढ़ाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ 1 स्थान है तो 2 0 और बढ़ाते, 3 स्थान हो गया। यहाँ 3 स्थान ऑलरेडी है, इसमें दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं है जैसे इसमें नहीं था, उसी तरह दशमलव यहाँ बढ़ा के 3 0 कर लीजिए। 3 0 करने के बाद सब बराबर हो गया। अब हम इसी को जोड़ दें, 0 6 0 0, यानी 6 ही रह गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6। दूसरा नंबर में जोड़ेंगे, पहला तो हो गया सब में, दूसरा 0 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, यानी 2 जगह 6 मिला है हमें, तो 6 6 12, 12 को 2, 1 बच गया। तीसरा नंबर 0 0 6 फिर 6, यानी 2 जगह 6 मिला, 6 6 12, 1 बचा तो 13 हो गया, जोड़ देंगे तो हासिल। अब ये 3 दशमलव के बाद वाले 3 का सब भी हो गया। अब हम दशमलव के बाद चलेंगे, यहाँ पे 6, यहाँ 0, यहाँ 6, तो 6 और 6 12, और 1 बचा था, और इसमें 13, 13 को 3, फिर 1 बच गया। अब दूसरा नंबर पे 6 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, 6 और इसका मतलब 1 और 7, 6 1 7, ये हुआ। दशमलव हमें लगाना है, इसमें अभी दशमलव तो लगा नहीं, दशमलव सब में 3 स्थान पे, तो 3 ही स्थान पर लगेगा यहाँ पे, ये हो गया आंसर। अब आइए तीसरे पे देखा जाए, इसमें कुछ प्लस भी है कुछ माइनस भी है, कुछ प्लस और कुछ माइनस है, तो इसको कैसे लगाएंगे। प्लस वाले को मालूम है हमें कि प्लस वाले के एक साथ जोड़ते हैं, तो प्लस वाला कहाँ कहाँ है, प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, 3 जगह प्लस है। अब इन तीनों में देखा जाए, तीनों में उससे पहले क्या करें कि चाहे प्लस है माइनस है, सबका दशमलव के बाद वाला अंक बराबर कर लेते हैं। दशमलव सबसे ज़्यादा 2 स्थान 2 स्थान 2 स्थान, तो सबको 2 स्थान पर कर ले। ये 1 स्थान पे देख 2 स्थान तक हो गया, ये भी 2 स्थान तक हो गया, बाकी सब 2 2 हो गया, 2 स्थान 2 स्थान, तो सब में दशमलव के बाद 2 स्थान पे सब हो गए। अब हम प्लस वाले को जोड़ेंगे, तो प्लस वाला 3 जगह है, तीनों को जोड़िए, 5 0 और 0, यानी 5 ही रह गया। फिर 6 दूसरा नंबर 6, दूसरा नंबर 7, दूसरा नंबर 3, तो 7 6 13 और 3 16, 16 को 6, 1 बच गया, 0 0 और 2, 1 बचा था 3, हासिल 1 बचा था 3, दशमलव यहाँ लगेगा क्योंकि दशमलव का स्थान दो स्थान पर लग गया। ये दशमलव जो प्लस वाले हमने जोड़ दिया, प्लस प्लस जोड़ा हो तो किस में आएगा, प्लस में आएगा, यहाँ प्लस दे चाहे ना दे प्लस ही रहता है। अब क्या करेंगे, माइनस वाले कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ, एक यहाँ पे, 2 स्थान 2 जगह पर हैं। अब इन दोनों को हमें माइनस माइनस है तो माइनस वाले को भी जोड़ेंगे, लेकिन माइनस में आएगा तो माइनस दे देंगे। अब इसको जोड़िए, 0 5 5 5 और 9 14, 14 को 4, हासिल 1 बच गया, 5 और 1 6 और 1 7, दशमलव 2 स्थान पे, क्योंकि सबका 2 स्थान है, 2 स्थान पर लग गए। अब ये आ गया प्लस माइनस 2 जगह। अब इसको क्या करना है, घटाना है। घटाते कैसे हैं, इसमें से घटाएं, किस में से घटाएं, आपको मालूम है, बड़े में से घटेगा। बड़ा कौन है, तो दशमलव से पहले 7 है, दशमलव से पहले 3 है, तो ये बड़ा है, तो इसी में से घटेगा। इसमें से घटा लेते हैं, तो 7.45 और 3.65। घटाने में भी ये माइनस है, ये प्लस है। घटाने में भी दशमलव को सामने सामने होना चाहिए, उसके बाद जितने अंक इधर है उसको लिख देंगे, जितना अंक इधर उसको लिख देंगे, यानी दशमलव सीधा सीधा होना चाहिए। अब इसको कटा लीजिए, 0 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा, यहाँ 4 में से नहीं जाएगा, तो हासिल लगाते 14,
8 हो गया, यहाँ चला गया 6, तो यानी 3 बच गया, 6 में से 3 गया, 3 बच गया। यहाँ पर देखा जाए तो आंसर आया आपका 3.80। यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि चिन्ह कौन सा आएगा। चिन्ह हमारा एक प्लस एक माइनस है, इसमें सबसे बड़ा यानी जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह लिखते हैं, ये वाला, ये हो गया आपका आंसर, यानी -3.80, ये हुआ आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको भी वही चीज़ देखिए, दशमलव के बाद 3 स्थान, दशमलव के बाद 1 स्थान, 1 स्थान, 2 स्थान, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ दशमलव के बाद 5 स्थान है, लेकिन इस स्थानों का में देखा जाए तो लास्ट में 3 जीरो है, यहाँ पे 3 है, 3 स्थान पर यहाँ 5 है। तो इसमें अगर हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं, ये 2 जीरो को हटा सकते हैं कि 3 स्थान हो गए, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो लगा भी सकते हैं, जीरो हटा सकते हैं, तो हम इतना जीरो लगाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इन जीरो का कोई महत्व होता नहीं है। इसको हमने इसलिए हटाया क्योंकि दशमलव के बाद 3 स्थान ये है सबसे बड़ा, तो इसको ही हम इतना माने, सबसे बड़ा मानने की क्या ज़रूरत है इसका, जब कोई महत्व नहीं है। अगर और भी कोई संख्या होती तो हम कर सकते थे जिसमें वो सार्थक अंक होता है। जीरो के बाद दशमलव के बाद जितना जीरो लग जाए, सार्थक अंक करना हो तो जीरो हटा सकते हैं। अब हमको ये समझ में आ गया कि सब में 3 स्थान तक करना है, तो 1 स्थान है, 2 स्थान, 3 स्थान, ये भी 3 स्थान, ये 2 है, 1 जीरो और बढ़ा ले 3 स्थान। अब सब 3 स्थान हो गए, यहाँ पे 3.390 तक ही देखेंगे, ये हट गया। अब हम क्या करना है, फिर वही चीज़ जोड़ेंगे, फिर प्लस वालों को, तो प्लस वाले यहाँ पर है, प्लस वाले यहाँ है, प्लस वाले यहाँ है, जोड़े तो 0, इसमें 0, इसमें 9 हो गया, यानी 0 में 0 जुड़ा, प्लस वाले की बात कर रहे हैं जो लाइन हमने खींचा हुआ है, 0 में 0 जुड़ा, फिर 0 आया, 0 में फिर 9 जुड़ा तो 9 आ गया, फिर दूसरा नंबर पे 9 0 0 तो फिर 9 आ गया, क्योंकि 9 ही रह गया। फिर तीसरा नंबर पे 3, तीसरा नंबर पे 5, 3 और 5 8, इसमें 0 है तो 8 हो गया। और इसके बाद 0 2 0, तो हमारे यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 2 है तो 2 ही रह गया, तो ये हो गया। ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। फिर अगर हम लिख के दिखा दें एक बार फिर से इस सवाल को, यहाँ से देख लें, तो ये हम क्या करेंगे, 0.009 10 प्लस वाला ये, प्लस वाला ये, प्लस वाला ये, तो इसको लिख दिए, इसके नीचे ये लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस का माइनस में जोड़ना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दशमलव लिखेंगे, 2 आगे है, 500, इसको लिखें दशमलव के आगे 0 और उसके बाद 390, इसको जोड़िए 9 9 8 2, देखिए ये आया, ये जल्दी आया, लेकिन जल्दी का मतलब ये है कि इसको लिखने के बाद आया है, तो आपको सुविधा है जैसे भी लिखना है, अगर इस तरह लिखना है तो इस तरह लिख लें, या जो हम बता रहे हैं इस तरह करें। इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट कम होगा कि थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, लिखने में टाइम जाता है, इसमें हो जाएगा। फिर भी जो आपको समझ में आ रहा है उसको आप कर सकते हैं, जो अच्छी तरह समझ में आया। तो ये आया मेरा प्लस को जोड़ने के बाद आया। अब हम माइनस जोड़ेंगे, माइनस कहाँ है, यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, तो माइनस जुड़ता है, माइनस में जुड़ता है तो माइनस में आता है, इसलिए माइनस किया हमने, माइनस जुड़ेगा तो माइनस में आएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये तो हो गया था प्लस वाले, अब ये माइनस वाले यहाँ, माइनस वाले यहाँ, तो इनको जोड़ते हैं, घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। 0 0 0 1 और 0 1 7 3 10, यानी 10 हो गया। तो 10 को 0 0 0 1 बचा था और 10.3 स्थान पे लगाना ही हमको है, 3 स्थान 1 2 3 यहाँ लग गया। अभी आया प्लस, ये आया माइनस, इसको घटा लीजिए, घटाने का तरीका वही है, जो बड़ा है बड़ा यही है, दशमलव के बाद पहले 2, दशमलव के पहले 1, ये बड़ा है, इसमें से इसको घटा लें। घटाने में क्या करेंगे, 9 में से 0 जाएगा 9,
8 में से 1 जाएगा, सॉरी 9 में से 1 जाएगा 8, फिर यहाँ पर 8 में से 0 जाएगा 8, और 2 में से 1 जाएगा 1, दशमलव वहीं रहेगा। कैसे? फिर से इसको ऐसे लिख के समझ सकते हैं, 2.899 ये वाला, और इसके नीचे ये वाला घटाइए, 1.01 ये था, 988 घटा के देखिए आएगा भाई आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5, वही चीज़ यहाँ पर भी हमें क्या करना है, अगर यहीं पर लगाना चाहें तो दशमलव कितने स्थान पे ज़्यादा से ज़्यादा है, और दशमलव के बाद कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पर 1 यहाँ 2 3, यानी 3 वाले ज़्यादा हैं तो 3 वालों को कर देते हैं। तो 3 वाला यानी दशमलव के बाद 3 अंक करना है, दशमलव के बाद 1 अंक है यहाँ पे, तो ये 2 जीरो और बढ़ा दे 3 अंक हो गया। यहाँ पर नहीं है तो पीछे रहता है, इसके पीछे लगा के इसको 3 जीरो कर दीजिए। अब सबके दशमलव के बाद 3 अंक हो गए। अब इसमें हम वही काम करेंगे, प्लस वाले पे जोड़ेंगे। प्लस वाला कौन है, एक ही है, सब तो माइनस है तो एक ही है, तो इसको इस तरह लिख लेते हैं प्लस में 300। अब माइनस वाले एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, अब इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस 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 जुड़ता है तो माइनस कर देंगे। अब जोड़िए 3 और 0 3, अब फिर 3 में 3 जोड़ेगा तो 6, दूसरा नंबर पे अब जोड़ेंगे 0 0 3, तो यानी 0 0 और 0 रह गए, यानी 3 ही आया यहाँ पे। तीसरा नंबर पे 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 0 यानी फिर 3 आ गया, ये वाला 0 0 और ये 3, तो 3 ही रह जाएगा। अब आगे तो 0 0 0 0 रह गया, ये 0 कर दिया, किस लिए, क्योंकि दशमलव के बाद 3 स्थान लगाना था, यहाँ पे 1 2 3 स्थान पे सब में है तो 3 स्थान लग गया। अब आया ये प्लस, ये हो गया माइनस, घटेगा। बड़ा कौन है, ये बड़ा है, क्योंकि दशमलव के पहले की संख्या देखेंगे, अगर जो बड़ी रहेगी वो बड़ी रहेगी, तो इसमें से इसको घटाएंगे। घटाने का तरीका वही है, या तो आप ऊपर नीचे लिख लीजिए या यहीं से घटा लीजिए, अगर जल्दी समझ में आता है आपको। तो 10 होगा, क्योंकि इसमें से इसको घटाना है ना, 3 10 के बाद इसे लिख लें दशमलव, ये वाला 0 3 3 6 घटाइए, तो यहाँ हासिल ले जाएंगे तो यहाँ 10 होगा, 10 में से तो 4 बचेगा, या 9 9 हो जाएगा तो 6 6 बच जाएगा, यहाँ पे 2, ये हो गया 2.664। किस में, प्लस में कि माइनस में, या प्लस वाली में से घटाएं, यानी प्लस वाली बड़ी है तो प्लस वाला निशान आएगा। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया हो तो इस वीडियो को 1 2 बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। और अगर ऐसा लगे कि ऐसे क्वेश्चन, इससे सवालों की ज़रूरत आपको फ्रेंड्स को है, आपके घर में बच्चों को है, या किसी और को जिसको इससे मदद मिल सकती है, उनको आप शेयर कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छा लगा हो। और साथ साथ हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो बेसिक मैथ हैं, यानी जो अगर मैथ आगे हम ऊँचे क्लास में पढ़ेंगे तो बेसिक मैथ की ज़रूरत तो पड़ेगी, इनकी भी जहाँ तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो और अब बेसिक मैथ के बाद हम क्लास को बेसिक मैथ के ऊपर भी, मतलब बेसिक मैथ के बाद हम आगे भी उच्च क्लासों को पढ़ाएंगे। तो फिलहाल हम बेसिक मैथ पर ही फोकस कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद हम बेसिक मैथ से ऊपर चल के इसको पढ़ाएंगे। तो आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।